हाय स्टूडेंट। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो मोस्ट वेटेड जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स में। तो आज जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और उसमें जो है एसी सर्किट, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और ये जो चैप्टर है, दो चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और एसी सर्किट, ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं। लेकिन उसका अगर आपने सिलेक्टेड अगर आर्टिकल अगर किए, सिलेक्टेड अगर पोर्शन अगर किया, तो उसमें से जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है वो अगर आपने अगर किए तो आपका उसमें बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो उसमें का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, यानी स्टेटमेंट है। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ का आपको स्टेटमेंट देना होता है और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बाय यूजिंग एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ के एप्लीकेशन पे, यानी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये जो है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन है। और यही बाय यूजिंग एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टोराइड, टोराइड का भी हो सकता है। ये 3 मार्क के लिए, ऐसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद बायट सैवर्ट लॉ जो है वो बायट सैवर्ट लॉ का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट जो पोर्शन जो है चैप्टर का उस पे है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। उसके बाद ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे फर्स्ट डायग्राम चैप्टर की स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में इसकी डायग्राम है सस्पेंडेड कॉइल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। और उसके बाद उसका ये जो क्वेश्चन है उसका जो डिफ्लेक्शन जो है, दैट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कॉइल, यानी कैपिटल आई जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपको इसमें प्रूव करना होता है। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग वायर्स, पैरेलल वायर्स। ओके, तो ये भी फोर्सेस का जो क्वेश्चन जो है, पैरेलल वायर्स से करंट पास होता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेक्टेड टॉपिक्स है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद एसी सर्किट का जो क्वेश्चन है, एसी सर्किट का भी, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और एसी सर्किट, ये ऐसे चैप्टर है इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 मार्क के न्यूमेरिकल की होती है। ओके, तो इसमें से सिलेक्टेड अगर क्वेश्चन अगर किए तो आपका वो जो फॉर्मूले जो होते हैं एसी सर्किट में, जो फॉर्मूला जो रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी, ये आपको निकालने को कहा जाता है। और उसके इसलिए ये अगर पोर्शन आपने अगर किया इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इम्पीडेंस का, तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो जाता है और न्यूमेरिकल का भी पोर्शन कवर हो जाता है। तो उसका जो एसी सर्किट के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0, ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद डेफिनेशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, उसका फॉर्मूला। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस का, उसका फॉर्मूला। इम्पीडेंस का, उसका फॉर्मूला। तो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस।
आपको इसमें डिफरेंस लिखना है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, रिएक्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। तो इस तरह से उसका पॉइंट होगा। डिराइन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट विथ फेजर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा एक्सप्रेशन है। LCR सर्किट का फेजर डायग्राम निकाल के आपको वो एक्सप्रेशन निकालना होता है इम्पीडेंस का, जेड का, जेड इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट ऐसा एक्सप्रेशन है। उसके बाद इंडक्टर का जो वोल्टेज अप्लाइड जो होता है, इंडक्टर पुअर AC इंडक्टर को वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज π/2 रेडियन व्हेन द AC सप्लाई इज अप्लाइड। इंडक्टर का आ सकता है, कैपेसिटर का आ सकता है, रेजिस्टर का आ सकता है। तो ये तीन एक्सप्रेशन में से आ सकता है। और उसके बाद वेटलेस करंट की डेफिनेशन है, और उसके बाद RMS वैल्यू ऑफ करंट की डेफिनेशन है। तो सिलेक्टेड पोर्शन है, आर्टिकल्स है, उस पर सिलेक्टेड अगर क्वेश्चन आपने किए तो ये आपके क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है यही आएंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो स्किप करने की बजाय आप इस सिलेक्टेड टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चन किए तो आपका बेनिफिट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।